जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरुजी हमेशा क्यों कहते थे तू टेंशन मत ले, मुझे दे। मतलब गुरुजी हमेशा बोलते थे मेरे होते हुए तू क्यों टेंशन लेता है, मैं हूँ ना टेंशन लेने के लिए, अपनी सारी टेंशन्स मुझे सौंप दे। गुरुजी हमेशा बोलते थे जितने भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं तो वह बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता, टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका परिणाम इतना भयंकर होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगी रहती है, वह चिंता करते करते हम चीता तक पहुंच जाते हैं। आज जिसे देखो वो टेंशन में है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सब ने टेंशन पाल रखी है। सभी इंसान को चिंता सता रही है। विद्यार्थी को परीक्षा की चिंता, बेरोजगार को नौकरी की चिंता, जिसे रोजगार है उसे छंटने की चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान की चिंता और उद्योगपति को हड़ताल की चिंता। जिसे देखो चिंता में डूबा रहता है। यदि आप किसी भी समस्या की चिंता करोगे तो वह समस्या जस की तस रहेगी और आपकी कई समस्याएं और उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि जब आप चिंता करना शुरू कर देते हो तो अनेक समस्याएं अपने आप आ जाती हैं। चिंता मत करो, चिंतन करो। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि वह समस्या के समाधान पर लगाओ। गुरुजी कहते हैं जो चिंता है, जो टेंशन है, मेरे स्वरूप के सामने बैठकर एक बार बोल कर देखो। कभी कभी तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना बोले ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा कि वो चिंता कैसे दूर होगी। एक बार ट्राई तो करो, मुझसे बात तो कर। तू क्यों टेंशन लेता है, मैं हूँ ना। गुरुजी हमेशा कहते हैं तेरे पास जो है उसकी कदर कर। यहाँ आसमान के पास खुद की ज़मीन भी नहीं है। चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है उसकी हम कदर ही नहीं करते। जो दूसरों के पास है उसी को देखते रहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लग जाते हैं। संगत जी, सबके पास सभी कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह दुनिया में सभी अपना कर्म का फल प्राप्त करता है। कुछ लोग अपने भाग्य से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, हमें उससे जलना नहीं चाहिए। खेत में काम करने वाला व्यक्ति आसमान में हवाई जहाज चलाने वाले को देखता है तो बोलता है काश मैं भी हवाई जहाज में उड़ पाता। उसी हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी अपने खेत में काम कर पाता। ज़मीन पर रहने वाला और आसमान में उड़ने वाला दोनों ही असंतुष्ट हैं। इसलिए जहाँ भी रहें, जिस हाल में भी रहें, संतुष्ट रहें। संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। हमें हमेशा समय का इंतज़ार करना चाहिए। संगत जी, कोई भी समस्या होती है जिसे हम कितना भी चाहें वो दूर नहीं हो पाती। उस समस्या के समय पर छोड़ दो। मेरी एक दोस्त है, उसके पड़ोसी बहुत परेशान करते थे। वह 3 भाई थे, तीनों मिलकर इसको काफ़ी परेशान करते थे। कई बार इन्होंने पंचायत बुलाई, पुलिस में शिकायत कर ली, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मैंने सुझाव दिया इसे आप समय पर छोड़ दो। लगभग 2 साल बाद ही तीनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। उसे घर बेचकर जाना पड़ा और समस्या अपने आप सुलझ गई। हम हमेशा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। चिंता का यह बहुत बड़ा कारण है। ओवर थिंकिंग करना हमारे मस्तिष्क को खराब कर देता है। ओवर थिंकिंग, हम उस समस्या के बारे में सोचते ही रहते हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचने लगते हैं जो अतीत बीत गया। ओवर थिंकिंग की समस्या महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। वो हमेशा बीती हुई बातों को बार बार सोचती रहती हैं और फिर चिंता बढ़ती रहती है।
ससुराल ऐसा होगा या ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बहुत कुछ सोचते हैं, इसलिए कहा गया है, जो बीत गया सो बात गई, रात गई तो बात गई। कभी भी बीती हुई बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह चिंता कभी वापस नहीं आती। ओवर थिंकिंग करने से सिर्फ अपने मस्तिष्क को फालतू काम में उलझाए रखना होता है। इससे हमेशा दूर रहना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। अगर गुरु जी पर विश्वास करते हो तो इन सब चीज़ों को छोड़ दो। यदि वह कोई आपको समस्या दे रहे हैं तो उसका समाधान भी आपको दे देंगे। कहा गया है, गुरु जी उसी व्यक्ति को समस्या देते हैं जो समाधान करने के लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी समस्या हो, चिंता करने से कुछ नहीं होता। ईश्वर का, गुरु जी का नाम लेने से और गुरु जी को धन्यवाद करने से ही समस्या हमारे पास आती है, क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं, हम उतना ही मजबूत होते हैं। हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी आपने हमें चिंता तो दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसका समाधान भी दे दीजिए। आप देखिए, झट से आपको उसका समाधान मिल जाएगा। गुरु जी आपको आपकी हर बात का जवाब ज़रूर देंगे। तो जो भी चिंता है, जो भी टेंशन है, उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। एक बार गुरु जी के सामने बैठो, उनसे बातें करो, उनको अपनी सारी टेंशन बताओ, आपको खुद आपका आंसर मिल जाएगा। गुरु जी हमेशा बोलते थे, मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो सोचा ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।